what's up guys? Expecting everyone to be fine. We were in a journey of chemical reaction class 10. हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो हमने पिछले क्लास में आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ाया था। वो सिंगल था क्योंकि एक ही गो भागम भाग चल रहा था। आज चलेगा डबल भागम भाग, यानी दोनों तरफ से क्या होगा, भगाने का प्रयास होगा। यानी दो रिएक्टेंट्स ऐसे इन्वॉल्व होने वाले हैं जो एक दूसरे को ही भगाएंगे। ठीक है, तो कैसे भगाएंगे वो सीखना है आज। तो देखते रहिए इस वीडियो को और सीखते रहिए। तो मैं राजीव आप सभी का वर्चुअल विद्या में स्वागत करता हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो क्या डबल डिस्प्लेसमेंट यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेस करना है कितने को, दो लोगों को। तो यहाँ लोग तो है नहीं, क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पे दो ऐसे रिएक्टेंट्स शामिल होंगे जो एक दूसरे को ही भगाएंगे। ठीक है, और खुद जा कर के बैठ जाएंगे वहाँ पे। यानी अब अगर दो साइड से बेंच पे बैठे हो, कोई एक ऐसा इंसान बीच में बैठा हो मोटा कि इधर उधर ऐसे कर जरा सा कर दे तो दोनों बाहर। तो ऐसा ही होना है आज। देखिए क्या होना है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो लेते हैं सोडियम सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। ये एक ही साथ है, ठीक है, ये एक ही साथ है, सब अलग अलग नहीं है। ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, एक्वस होगा। और बैरियम क्लोराइड, ठीक है, बैरियम क्लोराइड, ये भी क्या है, एक्वस होगा। ये क्या बनाएगा, चूंकि डबल है तो यानी Na2 कहेगा तू भाग भाई, तब Na2 तू भाग, और Ba कहेगा Na2 से तू भी यहाँ से भाग, तब क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट सॉलिड प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यही बनेगा ना, देखिए रिएक्शन, कोई दिक्कत इसमें। और ये जो बनेगा एक्वस में बनेगा, लेकिन ये सॉलिड। तो यहाँ एक क्या मिल रहा है हमें, ये क्या मिल रहा है, प्रेसिपिटेट मिल रहा है, प्रेसिपिटेट। तब यहाँ ये क्वेश्चन बनता है, सर हम तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा रहे हैं तो फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों हो गया। इसका रीजन ये बना, लेकिन एक्चुअली में यहाँ क्या हुआ, देखिए बैरियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और सल्फेट पे आपको पता हो 2 माइनस होता है। यानी क्या हुआ, इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ, इसी पॉइंट पे ध्यान देना है, ट्रांसफर ऑफ आयंस। बना प्रेसिपिटेट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रेसिपिटेट बना, लेकिन आखिर हुआ क्या, ट्रांसफर ऑफ, यहाँ से बैरियम 2+ बाहर निकला और यहाँ का जो सल्फेट 2- था उससे क्या किया, कंबाइन किया, यानी ट्रांसफर ऑफ आयंस हुआ। सो दिस इज द पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग तब तक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कहते हैं जब तक कि ट्रांसफर ऑफ आयंस इन्वॉल्व्ड ना हो। सो दिस इज द पॉइंट, और इस पे बहुत बार आपसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछ चुका है। डिड यू गॉट इट, ये समझ आया, उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आपको ये समझ आया होगा। बहुत आसान है, बस सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि ट्रांसफर ऑफ आयंस होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसका आपको स्टेटमेंट लिखना बोले तो सिंपली क्या, when between two reactants transfer of ions happens and new product is formed, then that reaction is known as double displacement reaction। आप अपने ही लैंग्वेज में कुछ भी लिखिए, that doesn't matter, what do you want to convey to the examiner, that's matter। ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि आपका लैंग्वेज। हाँ, ग्रामेटिकली सही लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, ठीक है, लिख भी देते हैं आप लोगों के लिए। सो व्हाट इज, व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ आयंस between reactants during formation of
फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, और उसमें क्या कोई ना कोई एक प्रेसिपिटेट भी बन गया, ठीक है, बन गया ना। सो दिस इज सॉरी ऑल अबाउट व्हाट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज इट क्लियर नाउ? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, लेट मी नो, कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। सो डिड यू लाइक आया? सो press the thumbs up, okay, share it with your friends, and never forget to press bell icon with subscribe, okay. So moving towards next point today, ये तो हो गया आपका आज। अब आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन पे, ठीक है, जिसे आप लोगों को क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसके बारे में आपने पहले कभी सुना है? कोई बता सकता है? ऑक्सीडेशन एंड, पहले लिख देते हैं क्या सीखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये है मेन पॉइंट, ठीक है। तो ऑक्सी मतलब कुछ फील आ रहा है ऑक्सीजन टाइप का, इसमें तो फील आएगा, रिडक्शन में कुछ फील नहीं आने वाला है, ठीक है। फिर भी ऑक्सीडेशन में फील आ रहा है ना, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड पे, एटम पे क्या हो, ऑक्सीजन ऐड हो, ठीक है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो तब उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एनसीईआरटी के अनुसार आपको जो एग्जाम्पल लिया है वो ये कि कॉपर को सॉलिड स्टेट में रहेगा, ऑब्वियसली किससे करवाना है, ऑक्सीजन से, ठीक है। ये गैसियस स्टेट में होगा तो ये बनाता है CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड इसे हम कहते हैं। बैलेंस लिखना है तो क्या करना है, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन यहाँ एक ही है तो यहाँ दो, तो यहाँ भी दो, हो गया। तो क्या हुआ, इसी को दूसरी टर्म में क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ए रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो हम हमेशा कहते हैं आप जैसे लिखना चाहें, इट्स अप टू यू, बट यू शुड बी एबल टू कन्वे योर मैसेज, दैट्स व्हाट मैटर, ओके। सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आया, ये तो ऑक्सी से पता चल गया, रिडक्शन से कुछ नहीं पता चलेगा। तो रिडक्शन में क्या होता है कि whenever हाइड्रोजन इज एडेड टू द रिएक्शन, ठीक है, जब उस रिएक्शन में या उस एटम पे ऐड हो तो उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। अभी तक आपके लेवल के लिए यही सीमित है, देयर इज वेरियस डेफिनेशन ऑफ इट, बट अप टू 10th you need to know only this कि whenever oxygen is added that is known as oxidation reaction, and whenever hydrogen is added reduction reaction। यहाँ तक क्लियर है? तो ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे डेल्टा दिए हैं, डेल्टा का मतलब क्या होता है, हीट शो करता है ये केमिस्ट्री में। तो डिफिनीशन बता दिया आपको, अब रिडक्शन करना है, इसी का कर दीजिए रिडक्शन, CuO, इसमें क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन, तो ये क्या बना देता है, Cu कॉपर प्लस H2O। देखिए ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा ये रिएक्शन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर क्या ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो केमिस्ट्री में कहते हैं कि इफ़ एनी एलिमेंट और कंपाउंड कुछ भी बोल सकते हैं, गेट्स ऑक्सीजन देन दैट एलिमेंट इज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, यानी जिसे मिलता है ऑक्सीजन वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और जिसे हाइड्रोजन मिलता है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। तो दो टर्म है, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। जिसको ऑक्सीजन मिलेगा वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, जिसको हाइड्रोजन मिलेगा वो रिड्यूस्ड हो गया। तो ये रिएक्शन क्या होता है, साइमल्टेनियस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, साइमल्टेनियस, यानी कोई एक ऑक्सीडाइज होगा तो कोई एक रिड्यूस होगा। जैसे यहीं पे देखिए, अगर फ्री स्टेट का बात किया जाए तो ये 0 पे है, ये भी 0 पे है, ये क्या हो रहा है,
कॉपर यहाँ +2 में चला जा रहा है और ऑक्सीजन -2 में। आपको वैलेंसी से अगर याद हो तो ऑक्सीजन का लास्ट में जो -2 और कॉपर का +2। तो देखिए क्या हुआ, 0 0 से एक प्लस में पहुँच गया, यानी कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, वहीं ऑक्सीजन क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन के सेंस में बात करें, वो हालांकि पढ़ना नहीं है, फिर बताते हैं। इफ़ एनी एटम्स और एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन्स, क्या करता है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइड हो जाता है, और अगर गेन करता है तो रिड्यूस्ड हो जाता है। यहाँ भी वही कहानी है। देखिए कॉपर +2 में था, ऑक्सीजन -2 में होता है, ये 0 पे था, तो क्या हुआ, कॉपर यहाँ 0 पे चला आया, यानी कॉपर का क्या हुआ यहाँ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ऑक्सीडाइज हो गया। और यहाँ O का क्या हुआ, वो तो हालांकि यहाँ फिर से माइनस में, यानी न्यूट्रल रहा। लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्या था, 0 पे था, और ये क्या चला गया, +2 पे चला गया। तो इस तरीके से आपको दोनों इन्वॉल्व होगा, किसी एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और किसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। दैट्स व्हाट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, अगर एक ही साथ डिफाइन करना चाहें तो क्या हुआ, when one reactant gets oxidized and other reactants get reduced, then that type of reaction is known as oxidation reduction reaction। ये लिखना है आपको डिफिनीशन में, क्या, when one reactant gets oxidized and other gets reduced, then such reactions is called oxidation reduction, एक ही साथ डिफाइन कर रहे हैं इसको, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, आ गया समझ में एकदम अच्छे से, ऑब्वियसली आ ही गया होगा। ये बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। इसको हम फिर से एक बार आप लोगों को डिस्कस कर देंगे, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत ही दिक्कत होती है। ठीक है, इसका डिस्कशन पुनः हो जाएगा। तो अब बताइए आपको कैसा लगा ये लेक्चर। ठीक है, एकदम मस्त लगा? अगर लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर। इसी के साथ आज हम एंड कर रहे हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।